अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अपने अपने घरों में खैर और आबाद होंगे। तो आज का दिन है हमारी मेहंदी लगाने का दिन। तो 26 मई को हम सब ने मेहंदी लगाई थी और 27 को जो है मेहंदी की रस्म थी। तो एक दिन पहले ही हमने मेहंदी लगवाई थी। और यहाँ पर जो है मेरी भांजी की फूफियाँ 2-3 जो हैं वो लेके आई थी आज मंजा बना के, यानी बहुत सारे खाने थे आज, बड़े ही मज़े मज़े के। तो खाने में जो है 2 टाइप की बिरयानी थी, मतलब अलग अलग लेके आए थे ये लोग। तो एक तो लेके आए थे बिरयानी और एक लेके आए थे तहारी और एक लेके आए थे इस तरह की जो चावल थी, रसम था और उसके अलावा सब्ज़ियाँ थी, बेसन था, रोटियाँ थी और गुलाब जामुन थे। बहुत सारी चीज़ें थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर अभी लंच निकालने की तैयारी चल रही है। तो जिन्होंने टिफ़िन लाया था वो भी यहाँ पर बैठी हुई हैं। तो सब लोग बैठ के लंच करेंगे और उसके बाद हम भी खाएंगे मज़े से अपना लंच। और उसके बाद मेहंदी लगाने की बारी आती है। भाई सब लोगों को कुछ सबक सीखना चाहिए यहाँ पर लोगों को देखकर कि किस तरह से ये जो है शादी के घर वालों की जो है किस कदर मदद कर रहे हैं। यानी शादी के घरों में वैसे बहुत ज़्यादा काम होते हैं और सबसे बड़ा काम होता है मेहमानों की मेहमान नवाजी करना, खातिरदारी करना। और उस खातिरदारी के चक्कर में जो है घर की जो लेडी होती हैं, घर की जो औरत होती हैं, उन्हें जो है बिल्कुल टाइम नहीं मिलता ना मेहमानों से बात करने का, ना उनके साथ टाइम स्पेंड करने का। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। जब शादी के दिन नज़दीक आ जाते हैं तो सब लोग जो है इस कदर मतलब मैं तो इसे हेल्प ही मानूंगी, दुल्हन की माँ की जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाती है। मेहमानों को भी वो मज़े से अटेंड कर रही थी और अपने घर के काम भी कर रही थी और अपने पर्सनल जो भी काम होते हैं वो भी वो सरअंजाम दे रही थी। और अगर मेहमान कुछ समझदार हो तो फिर भी ठीक है, अगर नखरे वाले मेहमान आपके घर में आकर रहने लगेंगे तो फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि खाने के बहुत ज़्यादा मसले होते हैं भाई लोगों के। हमें ये नहीं खाना है, तुम्हें वो नहीं खाना है, उसको वो नहीं खाना होता है। यानी इस कदर नखरे होते हैं कि क्या बताऊं। और सारे नखरे ही ख़त्म हो जाते हैं जब इस तरह के बर्तन आने लगते हैं घर पे। मुझे तो बड़ी नफरत है जब लोग नखरे करते हैं खाने को लेकर, क्योंकि घर वालों को जो है इस कदर बिजी देखकर भी वो लोग जो है नखरे करने लगते हैं, मुंह बनाने लगते हैं कि ये तो हमें ऐसे खाना खिला रहे हैं, वैसे खाना खिला रहे हैं। तो बेहतर है कि आप किसी के घर जाएं नहीं, ना आप वहाँ जाकर उनके ऊपर बोझ बने और ना ही उनके ऊपर जो है इस कदर बर्डन डालें कि वो जो है आपके वजह से टेंशन में पड़ जाएं और फिर वो आपसे नफ़रत करने लगें। और नेक्स्ट टाइम जब भी कभी बुलाना होगा तो वो जो है बिल्कुल अच्छे मन से आपको ना बुलाएं। तो बेहतर होगा आप जब भी कहीं जाएं तो बिल्कुल खाने के नखरे ना करें, पहली बात। और दूसरी बात तो ये कि अगर आपको कुछ खाना है तो आप सबकी मदद करें, जाके हेल्प करें किचन में, एक दूसरे के काम आएँ, एक दूसरे की मदद करें। ये नहीं कि बैठ गए हैं तख्ते ताऊस पे चढ़ के। मतलब एक औरत जो घर की होती है वो कितने लोगों का जो है काम कर सकती है, बिल्कुल नहीं कर सकती है। एक तो हमें जाके रहना ही नहीं चाहिए, पहली बात तो ये कि, और अगर हम लोग जाके रह भी रहे हैं तो बिल्कुल नखरे नहीं करने चाहिए किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी बात को लेकर। या अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप कहीं और जाके रह सकते हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम भी आपको इनवाइट किया जाए तो बेहतर है कि आप जो है मतलब एडजस्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि हमें वहाँ पर रहना नहीं होता है। 1 या 2 दिन की बात होती है, या समझ ले 4 दिन की बात होती है, फिर हमें अपने अपने घरों को जाना होता है। तो मैंने बहुत जगहों में देखा है कि लोग जो है खाने पीने को लेकर बहुत नखरे करते हैं। तो मैं उनसे यही कहूँगी कि अगर आप जो है कहीं जाकर रहना एंजॉय करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई आपको इनवाइट करे, तो बिल्कुल खाने पीने के नखरे ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिनों की बात होती नहीं है, तकरीबन 3-4 दिन की बात होगी। उसके बाद तो हमें अपने अपने घरों को जाना ही है, हमें अपने अपने घरों को जाकर अपना अपना जो है फूड इंजॉय करना ही है। 4 दिन के लिए आप, मुझे लगता है कि आप एडजस्ट कर सकते हो। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो ब्रेकफास्ट हमारा हो गया था, अभी दोपहर का टाइम है।
तो हम यहाँ पर दुल्हन को जो है दोबारा से फूल पहना रहे हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि 7 दिनों तक यहाँ पर फूल पहनाए जाते हैं, तो ये उसी में का एक दिन है, पता नहीं कौन सा दिन है ये। तो मैंने जो है दुल्हन को फूल पहनाए, उसके बाद हमने जो है इस तरह से हल्दी वगैरह लगाई, फिर संदल लगाया और यहाँ पर हम बैठ गए हैं मेहंदी की एक्टिंग कर रहे हैं लगाने की, और कुछ नहीं। तो अभी हम यहाँ पर बैठकर तस्वीरें बना रहे थे और दुल्हन से हम लोग गले मिल रहे थे, मुबारकबादी पेश कर रहे थे, और उसके बाद जो है दुआएं भी दी खूब सारी हमने इनको। तो आज दुल्हन के मेहंदी लगाने का दिन है, तो कल हम सब ने मेहंदी लगवा ली थी। तो यहाँ पर ये जो लड़की आई हुई थी, इन्होंने सबको मेहंदी लगाया था फिर। और यहाँ पर देखिए ये इन्होंने इतनी अच्छी मेहंदी लगाई, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इतना अच्छा डिज़ाइन और इतना प्यारा और ख़ूबसूरत डिज़ाइन इन्होंने बनाया था कि क्या बताऊँ, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत था। और इस कदर जो है आराम से और सुकून से इन्होंने दुल्हन को मेहंदी लगाई, इसलिए कि क्योंकि इन्होंने एक दिन पहले ही बता दिया था कि जिस दिन दुल्हन को मेहंदी लगानी होगी उस दिन मैं किसी को मेहंदी नहीं लगाऊंगी। तो एक दिन पहले जो है सबने मेहंदी लगा लिया था फिर। और माशाल्लाह देखिए आप किस तरह खूबसूरत जो है डिज़ाइन बनाया है इन्होंने। तो इसी के साथ आज का मेरा ये वीडियो ख़त्म होता है। तो आज का आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, अपनी दुआओं में याद रखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अल्लाह आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, हर बलाएं आफतें और मुसीबतों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम। और यहाँ पर अभी हम खा रहे हैं डिनर और इसके बाद हम करेंगे रेस्ट। और माशाल्लाह दुल्हन की मेहंदी कंप्लीट हो गई थी।